बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में बात करेंगे नूरुल हक कादरी साहब की, और उनके यहाँ पर एक वीडियो क्लिप भी प्ले होगा जिस तरह उन्होंने वादत मुस्लिमीन के साथ उन्होंने क्या किया, इल्हाक किया MWM के साथ। तो यहाँ पर उनके ऊपर बहुत से लोगों ने उंगली उठाई, तो उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है। और इसके बाद NA43 टॉनिक, यहाँ से आपको याद होगा कि TLP के जो कैंडिडेट थे वो इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो बाद में रोला बना, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है कि यहाँ पर जीती हुई नशिस्त जो थी वो TLP को ऐसे समझ लो उसके नतीजे ही रोक दिया गया। रात को वो जीते गए थे, दिन को वो हार गए। तो अब वहाँ पर क्या होने वाला है ये भी इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ नाज़रीन बयान होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहली बात नाज़रीन और अहम तरीन कि टॉनिक का जो हल्का है यहाँ पर फाइट हो गई थी, लड़ाई हो गई थी और पोलिंग को रोकना पड़ा। अब अगेन जो है वो पोलिंग होने जा रही है 17 फरवरी को सुबह 8 बजे ये पोलिंग स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर भी ये नहीं है कि पूरे हल्के के अंदर पोलिंग होगी, नहीं, चंद मखसूस पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ही होगी जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी और पोलिंग को रोक दिया गया। तो सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर ही दोबारा जो है ना वो ऐसा समझ लें कि पोलिंग होने जा रही है, बाकी पूरे हल्के के अंदर नहीं होने जा रही। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के भी कैंडिडेट थे और TLP के भी कैंडिडेट थे। जो TLP के कैंडिडेट थे उनका नाम था मोहम्मद रमज़ान, और मोहम्मद रमज़ान साहब ने 16,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे जब ये इब्तदाई रिजल्ट आ रहा था, और उनके मुताबिक वो ये इलेक्शन विन कर रहे थे। फिर यहाँ से इस नतीज को रोक दिया गया। फिर जो नतीजा निकला वो आपकी आंखों के सामने है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि नहीं, 17 फरवरी को दोबारा जो है वो हम करवाने जा रहे हैं पोलिंग, और देखना यह है कि यहाँ पर TLP कामयाब होती है या तहरीक इंसाफ कामयाब होती है। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 6 पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, हो सकता है मे भी इसमें कोई मिस्टेक भी हो। यहाँ पर सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर दोबारा पोलिंग होगी, और उसके बाद TLP के ये जीते हुए कैंडिडेट क्या दोबारा जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए अगर 6 पोलिंग स्टेशन पर ये नतीजे वो दे देते हैं तो TLP को यहाँ पर काफ़ी बढ़तरी हासिल है। और अगर नहीं देते तो TLP को कोई क्या नुकसान, अगर नुकसान तो नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन यहाँ पर जो धांधली पकड़ी गई है, इस धांधली के हवाले से तो बहुत से जो लोग हैं वो आप ऐसा समझ लें कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा भी रहे हैं, और ये आवाज़ जो है ना वो उठानी भी चाहिए और लोगों को दिखाना भी चाहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इलेक्शन हुए और इलेक्शन को मजाक बनेगा, और जो लोग जीत रहे थे उनको फिर किस तरह से यहाँ पर जो है ना वो हराया गया। ये वो नाज़रीन तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं। तो आइए सबसे पहले नाज़रीन आपको ये वीडियो क्लिप सुनते नूरुल हक कादरी साहब का, फिर उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। आपका खादिम दुआगो नूरुल हक कादरी अर्ज़ कर रहा हूँ। कल इमरान खान ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया था पंजाब और मरकज़ में, और इस मामले को एक खालिस फ़िरक़वारियत का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मुत्तहिदा मजलिस अमल और उससे पहले कौमी इत्तेहाद और मुख्तलिफ इस किस्म के इत्तेहाद जिसमें मुख्तलिफ मसालिक और मजहबी वाबस्तगियों से मुताल्लिक़ लोग एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करते हैं और एक प्लेटफार्म पे आगे चलते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दानिस्ता तौर पर एक मनसूबाबंदी के तहत गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नियों का भी है, शियों का भी है और तमाम मसालिक का है। ये तहरीक तमाम मसालिक के इत्तेफाक और इत्तेहाद का एक अमली नमूना है। यहाँ पर तमाम कौमियतों से वाबस्ता लोग, तमाम सूबाई इकाइयों से वाबस्ता लोग,
पख्तून, सिंधी, पंजाबी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग सारे एक जगह इकट्ठे हैं और सही तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रही है। मैं तमाम नौमुंतखब अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से ये गुजारिश करूँगा कि किसी तरह मनफी प्रोपेगंडा में न आए। ये इत्तेहाद तकनीकी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर उस ज़रूरियात को पूरा कर जाएगा जिसमें हमारी मखसूस ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्त हमें मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक अजीम तर मसलकी, मजहबी, फ़िक्री, लिसानी, कौमियती हम आहंगी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर साया और परचम तले आगे चलेगी। तो नाज़रीन, ये था नूरुल हक कादरी साहब का अहम तरीन वीडियो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। आपने मुलाहिज़ा फरमाया नूरुल हक कादरी साहब जो है वो भी काफ़ी ऐसा समझ लें कि तगोदौकार है कि किसी तरह से वो भी इलेक्शन जो है ना वो जीतें या विन करें, क्योंकि उनकी ओवरऑल इलेक्शन जीते या विन करें, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये असम्बली के हवाले से कर रहा हूँ कि वो असम्बली के अंदर अब इलेक्शन जीतने के हवाले से केपी के असम्बली होगी, नेशनल असम्बली होगी, इस हवाले से वो तगोदौकार है। और MWM के साथ जिस तरह से उन्होंने ला किया, फिर उनके ऊपर जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक किस्म का प्रेशर क्रिएट किया गया, तो उन्होंने इस चीज़ का जो है ना वो जवाब दिया है। तो नूरुल हक कादरी साहब भी काफ़ी फंस चुके हैं। आपको याद होगा कि इनका जो फड्डा है वो इनकी पिछली हुकूमत में TLP के साथ चलता रहा और ये हर एग्रीमेंट के साथ जो भी एग्रीमेंट होता था बिटवीन PTI एंड TLP जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, तो ये उस एग्रीमेंट का हिस्सा होते थे, लेकिन किसी भी एक एग्रीमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। ये एक किस्म के ऐसे समझ रहे हैं कि ये बदनसीबी है, ये बदकिस्मती है, इसको आप बोल जो भी आप इसको अल्फाज दे वो आप दे सकते हैं। तो ये नूरुल हक कादरी साहब थे जिनका ये क्लिप आया। और नूरुल हक कादरी साहब भी, क्योंकि हर बंदे को यार ये होता है कि वो किसी तरह से इक़्तिदार तक पहुँचे और इनका भी यही मूड है कि इनको इक़्तिदार तक जो है वो पहुँचना चाहिए, इक़्तिदार जो है वो इनको मिलना चाहिए। अब देखना ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार इनको देती है या नहीं देती और इनके साथ नेक्स्ट क्या क्या अमल होता है वो भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए टार्निंग की हम बात करें तो टार्निंग के अंदर TLP को यहाँ पर बढ़तरी हासिल है। अगर 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिजल्ट में भी 6,000 तो वोट नहीं निकल सकता। अगर 6,000 मुखालिफ कैंडिडेट वोट लेता भी है तो ऐसी तो नहीं कि 6,000 की पे लीड सिफर पे आएगी। अगर 6,000 में से तो वहाँ पर TLP के भी कुछ जो है ना वो वोट निकलेंगे, वो भी आपकी आंखों के सामने होंगे। अगर 6,000 में से यहाँ पर कम से कम TLP 2,000 भी वोट ले जाती है तो इनकी जो बढ़तरी है वो 16,000 से 18,000 पर चली जाएगी और इनके जो मुखालिफ कैंडिडेट होंगे उनकी 16,000 पर चली जाएगी। ये मैं आपको एक फर्जी कार्रवाई बता रहा हूँ। तो इस तरह से नाज़रीन TLP जो है यहाँ पर टानक से एक नशिस्त जो है वो जीत सकती है और जीत जो है वो यकीनी भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा ऐसे समझ लें कि यहाँ पर 6 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट होंगे वो इनमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पर टानक के अंदर से अगर TLP जीतती है तो टानक आपको मालूम है कि ये KPK कह रहे हैं और KPK से TLP नेशनल असम्बली तक पहुँच सकती है, नेशनल असम्बली तक जा सकती है। मजीद इसके ऊपर हुकूमत क्या करती है, क्या वाकई 17 को इलेक्शन होंगे, क्योंकि चंद दिन बाकी रह गए। जुमरात है, जुमा और हफ्ते का 2 रोज़ बाकी है और तीसरे रोज़ जो है ना वो पोलिंग होगी और उसके जो नतीजे वो सामने आएंगे। और आज भी आपको मालूम है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर, बखर के अंदर, खुशाब के अंदर और भी बहुत से घोटकी के अंदर और भी मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पर क्या हो रहे हैं। आज के दिन भी पोलिंग हो रही है और शाम को इनके जो है ना वो नतीजे, यानी पूरे हल्का ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर अगेन जो है ना वो पोलिंग हो। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर तोड़ फोड़ हुई और 1-2 पोलिंग स्टेशन वो हैं जहाँ पर आग लगा दी गई थी। इन बैलेट बॉक्स जो थे उनको जला दिया गया था, उनको राख बना दिया गया था। वहाँ पर ही ये सारा का सारा जो सीन है वो क्रिएट हो रहा है। दोबारा से जो है ना वो पोलिंग होगी और इनमें से कौन से खुश नसीब जो है वो जीतते हैं। खुश नसीब क्या होंगे? जरदारी साहब के इलाके से पीपल पार्टी जीतेगी और इस्टेब्लिशमेंट के जो हिमायती हैं या हामी हैं
वही लोग जो है जीतेंगे और उनकी जो जीत है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ये इतना अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।